दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षित की दुनिया वन में। आज हम आपको भगवान का जहाँ वास होता है उसके 11 संकेत होते हैं उसके बारे में एक अलौकिक कथा सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ मिले कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। क्या वह संकेत आज हम इसी बात पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग से लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, पर क्या आप जानते हैं कि वह क्या है हमें इस बात के संकेत भी देते हैं। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपसे यह बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। जब घर में वास करते हैं तो आपको महसूस हो जाता है। कई बार आप उन्हें देख भी पाते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं। आपके कुछ कर्मों से वे लौट जाते हैं वापस, क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं जो कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। फिर कुछ दिन बाद पूजा करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। ये तो सब सही नहीं होता, इससे ईश्वर चले जाते हैं। यह आपके कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर का वास होता है, लेकिन उन्हें समय इस बात का पता नहीं होता और वे समय उनका अपमान करके उन्हें वापस भेज देते हैं। तो ये कहकर कि ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, लेकिन तब भी ईश्वर मुझ पर क्यों नहीं कृपा करते, क्यों नहीं दिखते। ये सब कल्य आपके ईश्वर को रुष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको आज हम वो संकेत इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, जिससे आप समय जान पाएंगे कि ईश्वर आपके घर में आ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उन संकेतों के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। हर हर महादेव जी। नंबर 1, जब आप सो रहे होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म मुहूर्त में कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपनों को भी आप ईश्वर के संकेत होते हैं कि ईश्वर आपके घर में वास करते हैं। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही शंख की आवाज़ सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, घंटियों की आवाज़ भी सुनाई देती है, या कोई नाम जैसे कि कोई आपसे राम राम कह रहा है, ऐसी आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रही है तो दूसरा संकेत होता है, जिससे यह पता चलता है कि भगवान आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं और आपके घर में वास कर रहे हैं। नंबर 3, जब भी आप सुबह सुबह नहा धो कर के तैयार होते हैं तब आपको एक अलग सी सुगंध आती है।
ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको ही महसूस होती है। ये ना तो कोई इत्र की सुगंध होती है और ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज़ की। बस आपको ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर से आती है। अब वो घर के जिस जगह होगा वही आपको महक जाती है और इस जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतना आपको ज़्यादा महक आती है। दोस्तों, ये महक देवी देवताओं की होती है, जिससे आपको ये पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपको घर के भीतर दुर्गंध आने लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है। आपको सुगंध आने लगती है। ये महक बहुत ही अच्छी होती है, प्यारी सी होती है, मीठी सी होती है, जो आपको मन पूरी तरह मोह लेती है। नंबर 4, जब भी आप पूजा करने जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी व्यक्ति भिक्षुक आपके द्वार पर आ जाता है और ये आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार लगातार हो रहा है कि आपके पूजा करते समय ही वो वहाँ आ जाए, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तखत दे चुके हैं। इनका आगमन हो चुका है, क्योंकि जो गाय होती है वो भी माता का ही स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है। या फिर कोई याचक आता है तो वो भी ईश्वर के किसी न किसी रूप में आता है। और हम कहें कि उन्हें भगवान मानना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन कराना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। पैसे या अन्य किसी चीज़ का दान करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना जाता है। नंबर 5, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि आप पर कृपा भगवान की हो चुकी है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उससे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोक देता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। नंबर 6, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल नहीं होती तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन पर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुशी रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न हो, हमेशा खुशी दिखाई देंगे। उन्हें कभी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता और वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 7, उल्लू दिखना है शुभ। हिंदू धर्म में उल्लू को काफ़ी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। लिहाजा यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। कि हर जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि जल्दी ही माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारने आ रही है। नंबर 8, खान पान में आना लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी जाती है उस घर में लोगों
ये खान पान की आदतें बदलने लगती है। कहा जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात ये है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे घरों में लोगों को नशा और मांसाहारी से भी दूरी बनाए रखते हैं। नंबर 9, धन की देवी माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिन घरों में साफ सफाई होती है, माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी जी को साफ सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते हुए यदि आपको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और इसमें माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। नंबर 10, शंख की आवाज़ देते हैं। शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज़ भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे तो एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज़ सुनाई देना आपके घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत होता है। नंबर 11, यदि आपको लगातार 3 दिन तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ जाइए कि भगवान ने आपकी सुन ली है। आपकी जल्दी से कोई बड़ी मनोकामनाएं पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखाई देना महादेव जी की कृपा मानी जाती है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफ़ेद गाय आने लगे या किसी दिन सफ़ेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ साफ इशारा है। यह बताता है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली है। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे दिन खत्म करने वाला है। नंबर 12, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़ियाएं घोंसला बना ले, यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। इस घर का परिणाम है कि आपकी पूजा सफल हो गई। चिड़िया और उनके बच्चों को गलती से भी ना सताएं, बल्कि उनके जीने के लिए दाना पानी रखें। पूजा करते समय आप इन्हें भावपूर्ण हो जाइए कि आपकी आंखों से आंसू निकल लगे तो यह इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है। नंबर 13, आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाएं तो कहीं आपको बंदरों का झुंड दिखाई दे तो यह भी बताता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। आप पर भगवान मेहरबान है। कोशिश करें कि इन बंदरों को भोजन दे। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम फ्रेशनेस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस हो तो यह समझ ले कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है। साथ ही जल्दी से जल्दी आपके दिन फिरने लगेंगे। नंबर 14, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा भी लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे तो समझ जाइए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख के दिन जल्दी से दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच यानी फिर ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाए तो यह भी ईश्वर का ही संकेत माना जाता है कि भगवान आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है।
नंबर 15, जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात में 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली बात ना समझे। ये संकेत बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रात में 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती है, जो कि आपके से बहुत कुछ कहना चाहती है। ऐसे में आपको बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वही रात में 3 बजे के बाद ही देवी देवताओं से मांगा वरदान कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। नंबर 16, अगर आपको आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई दे तो वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है तो इस जल को आप भी पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होगी। अगर आप अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उसके परिवार पर चला रहे हैं तो ईश्वरीय कृपा से संभव है कि दुनिया में ये तमाम लोग हैं जो शिक्षित होने के बावजूद शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमेश्वर की विशेष कृपा होती है। सेहत खराब होने से सिर्फ आपके शरीर पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि आपकी काफ़ी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त करने के लिए खुद से को भाग्यवान मानना चाहिए। यदि आपको जीवन में सुखयोग जीवन साथी मिल जाए तो परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना सकता है, लेकिन अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ झगड़े और क्लेश के बीच गुजरती है। नंबर 17, अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो ये भी परमेश्वर की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज़्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से दुखी है। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिस लोगों के पास है उन पर उनके इष्ट का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोग पर भी देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जिस व्यक्ति का क्रोध पर वश है, जिसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति का सामान्य रहकर निपटारा कर देता है, ऐसे लोग पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है, तभी ये संभव हो पाता है। नंबर 18, भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है, जिसमें माता पिता गुरु या ब्राह्मण है। इसमें से भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। पूजा के दौरान अगर भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिरकर आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है, आपकी मनोकामना पूरी जल्दी होने वाली है। यह तमाम जानकारी अनुरुचि को ध्यान में रख दी जाती है। ज्योतिषी और धर्म के उपायों और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। धन्यवाद।